अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायामीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि एक सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, और वो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। सिंपल सा थ्योरम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम की डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इस सर्कल के सेंटर को हम लिख देंगे एज पॉइंट ओ। इसके बाद सेकंड स्टेप है दैट ड्रॉ द कॉर्ड ए बी। इसके बाद हमें इस सर्कल की कॉर्ड ड्रॉ करनी है ए बी। तो इस सर्कल में हम कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे और इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को नाम देंगे ए एंड बी। थर्ड स्टेप है दैट टेक पॉइंट एम। तो ये जो हमने कॉर्ड ड्रॉ की है ए बी, इसके सेंटर पर हम एक पॉइंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे पॉइंट एम एंड जॉइन ओ टू एम। तो और इसके बाद हम जो सेंटर था हमारा पॉइंट ओ, उधर से लेके इस पॉइंट एम तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लेबल करेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके बिल्कुल साइड्स पे हम एंगल 1 और एंगल 2 का नाम लिख देंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप में जॉइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। अब हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ, उसको हम कॉर्ड के ए पॉइंट तक और दूसरी साइड पे कॉर्ड के बी पॉइंट तक जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से हम इस सिंपल सी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन में हमें 2 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ है दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो जो सर्कल हमें गिवन है जिसका सेंटर ओ है उस पर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की है ए बी और उसका हमें मिड पॉइंट भी गिवन है पॉइंट एम। इसके बाद सेकंड चीज़ हमें जो गिवन है वो है द कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी है गौर से तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था दैट कॉर्ड इज़ नॉट अ डायामीटर। तो ये भी हमें गिवन सेक्शन में दिया गया है कि हमें कॉर्ड दी गई है, एक डायामीटर नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को देखा है तो आपको पता होगा कि कॉर्ड और डायामीटर में क्या डिफरेंस है। तो गिवन सेक्शन में हमें सिर्फ यही 2 चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद हमारे पास है टू प्रूव सेक्शन। टू प्रूव सेक्शन में हम एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे दैट लाइन सेगमेंट ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। तो हमें इस थ्योरम में प्रूव ये करना है कि जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी सेंटर से ओ एम, ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी के। और एज अ रिवीजन आप ये याद रखें कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज़। तो हमें इस थ्योरम में प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन ओ एम बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड ए बी को, तो इसकी साइड्स पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज़ का होना चाहिए। तो इस थ्योरम में हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमने डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 नाम दिए हैं, यहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज़ का होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में भी हमने 2 काम किए हैं। सबसे पहला काम तो ये था दैट जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, और इसके बाद दूसरा काम हमने ये किया है कि जो हमने एंगल 1 और एंगल 2 को नाम दिया है ये भी कंस्ट्रक्शन पार्ट का हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है प्रूफ। प्रूफ के सेक्शन में हम पहले जो हमने सर्कल में 2 ट्रायंगल्स बनाई हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। तो सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल ओ ए एम कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ओ बी एम। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे, इनको कंपेयर करेंगे अगर सादा अल्फाज में बताया जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट मेजरमेंट ऑफ ओ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी लाइन सेगमेंट। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें सर्कल के अंदर, तो ये सेंटर ओ से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस है लाइन ओ ए बी और लाइन ओ बी बी। तो इसकी रीज़न हम देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और आपको प्रीवियस लेक्चर से इस बात का पता होगा कि सर्कल में हम जितने भी रेडियाई ड्रॉ कर लें, जितने मर्जी हमारे पास रेडियस हों, वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 रेडियस हैं हमारे पास, तो इनको हम लिख देंगे दोज आर इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए एम लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम लाइन सेगमेंट। अब गिवन सेक्शन में हमने सबसे पहली चीज़ लिखी थी दैट एम इज़ द मिड पॉइंट। तो जब हमने कॉर्ड का मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया है तो उसका मतलब है कि उस पूरी लाइन सेगमेंट को हमने 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है और वो दोनों पार्ट्स उसके इक्वल होंगे। तो इसमें हमारे पास एक पार्ट ए एम है और दूसरा पार्ट बी एम है। तो ये हमें गिवन था कि हमने जब मिड पॉइंट लिया तो यानी कि वो दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल होंगी।
इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, मेजरमेंट ऑफ ओ एम लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एम लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों सेम ही लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो यही इसकी रीज़न है दैट दीज साइड्स आर कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हम इन तीन साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। अब अगर आप इस फिगर पर गौर करें तो हमने दोनों ट्राइंगल्स की बेस, परपेंडिकुलर और इसकी हाइपोटेन्यूज, इन तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देंगे दैट ट्राइंगल ओ ए एम इज़ कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, और इसकी रीज़न हम देंगे साइड 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 कंग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब ये जो हमने यहाँ पर एस एस और एस लिखा है, आपने पिछली क्लास में भी इस चीज़ को शायद नोटिस किया हो और कुछ स्टूडेंट्स को इस बात का पता भी हो कि ये क्यों लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि जब भी हम दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 6 चीज़ें हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो जब हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं तो हम इन 6 चीज़ों में से कोई सी 3 चीज़ें कंग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, चाहे वो तीनों साइड्स हो जाएं, चाहे वो तीनों एंगल्स हो जाएं, चाहे एक एंगल 2 साइड्स हो जाएं, या कोई भी कॉम्बिनेशन हम ये थ्योरम के लिहाज से बनाते हैं। तो फिर जिस भी चीज़ को हम प्रूव करते हैं, अगर वो तीनों साइड्स हों, जैसे कि इस थ्योरम में हमने तीनों साइड्स को प्रूव किया है, तो हम उसकी रीज़न देंगे साइड साइड साइड, और अगर बीच में कोई एंगल भी हो तो हम उसी सीक्वेंस के लिहाज से वो रीज़निंग करेंगे। तो जब हम दो ट्राइंगल्स में से कोई सी 3 चीज़ें प्रूव कर देते हैं कि वो 3 चीज़ें कंग्रुएंट हैं, तो उसके बाद हम जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो ये लिखते हैं कि जब 3 चीज़ें कंग्रुएंट हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होंगी। यानी कि सिर्फ हम 3 चीज़ों को प्रूव कर देते हैं कि वो कंग्रुएंट हैं, और हम रिज़ल्ट ये निकालते हैं कि अब दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होंगी और उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कंग्रुएंट होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, और इस स्टेटमेंट की हमारे पास रीज़न है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये वही बात है जो भी हम पीछे सीख के आए हैं। क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो अब दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स और सारी साइड्स एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगी। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 लिखा था, तो ये दोनों ट्राइंगल्स के अलग अलग एंगल हैं, तो ये भी कंग्रुएंट होंगे। अब इसके बाद स्टेटमेंट है दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल ए एम बी, और ये डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए एम बी। अब इसका जो सम है वो इक्वल होगा 180 डिग्रीज़ के, और 180 डिग्रीज़ के इक्वल होने की वजह यहाँ पर लिखी हुई है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्रीज़ होगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन में हमने ये बात लिखी कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरी स्टेटमेंट में हमने ये रीज़न लिखी कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज़ होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास सिंस मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्रीज़। अब आप इस केस को इस तरह से समझें कि आपके और आपके दोस्त के पास बराबर पैसे हैं, यानी कि जितने आपके पास हैं उतने ही आपके दोस्त के पास भी हैं। अब उसके बाद हमें ये पता चलता है कि आप दोनों के पास टोटल जो पैसे हैं वो हैं 180 रुपये। तो इससे आप बआसानी बता सकते हैं कि जब दोनों के पास 180 रुपीज़ हैं, तो अगर हम 180 को डिवाइड करें 2 में तो हमारे पास 90 रुपीज़ आएंगे, यानी कि दोनों के पास 90 होंगे। तो इसी तरह से हमने ये थर्ड स्टेटमेंट भी लिखी है दैट दोनों एंगल जो हैं हमारे पास वो 90 डिग्रीज़ के इक्वल हैं, और इसकी रीज़न है हमारे पास दैट यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्योंकि हमें इस थ्योरम में यही प्रूव करना था कि लाइन सेगमेंट ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए कॉर्ड के, यानी कि परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या था कि एंगल 90 डिग्रीज़ होना चाहिए। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि दोनों एंगल जो हैं एंगल 1 और एंगल 2 वो 90 डिग्रीज़ के इक्वल हैं। तो हम लास्ट स्टेटमेंट से लिखेंगे दैट ओ एम लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट। आई होप कि आपको इस छोटे से थ्योरम की समझ आ गई होगी। कॉन्सेप्ट नए नए आ जाते हैं, अगर आपको कुछ मुश्किल हो तो आप उसको रिवाइंड करके देख लिया करें, और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।